नमस्कार। अभी शनिवार की बात है। मैं एयरपोर्ट से घर लौट रहा था, तो आप जब जेपी गंगा पथ, जिसको पटना में हम मरीन ड्राइव भी कहते हैं, उससे जब आप पटना सिटी आते हो और मेरा जो घर है वहाँ आने के लिए आपको कंगन घाट वाला यू टर्न लेना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा यू टर्न लेने के लिए, तो कुछ ये दिखा। और ये सिर्फ मेरे कैमरे में कैद नहीं हुआ, ये कुछ खबरों में भी आया। अब सवाल ये है कि गलती किसकी थी। कोई बोलेगा कि ड्राइवर तेज चला रहा था, कोई कहेगा कि पिकअप वाला गलत टर्न लिया या रुका नहीं। ऐसे बहुत से तर्क मिलेंगे, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी गलती थी वो अपनी गलती छुपाने में फिर से कामयाब रहा। और ये कोई एक हादसा नहीं है, ऐसी घटनाएं लगभग रोज हो रही हैं। जो भी पटना साहिब में रहते हैं, पटना सिटी में रहते हैं, उन सबको पता है। ये देखिए। उधर से एक गाड़ी आ रहा था, कार वाला फुल स्पीड में था। दो चक्का वाला वहां से मुड़ रहा था, देखिस नहीं, उसको उड़ाया था, हमर गाड़ी पर फेंका गया। कंगन घाट वाली टर्निंग के एक्सीडेंट देख देख के थक गए, तो अब चलिए गाय घाट का नज़ारा देखते हैं। हर बार हादसे के बाद आधे घंटे के अंदर सड़क धो दी जाती है। सब साफ कर दिया जाता है ताकि लगे ही नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ था। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, और इसी वजह से अधिकतर हादसे खबरों में नहीं पहुँचते। अब आइए मैं बताता हूँ आपको इसका असली कारण। जेपी गंगा पथ, जिसको हम मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, दीघा से लेकर दीदारगंज तक करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क है। चलते वक्त सड़क बहुत सुंदर लगती है, लगता है कि सही में कुछ तरक्की हो रही है। लेकिन जैसे ही आप पटना सिटी में दाखिल होते हैं, ये तरक्की हमेशा की तरह जानलेवा बन जाती है। दीघा से आप दीदारगंज की ओर आइए तो सबसे पहले आता है एलसीटी घाट का एग्जिट। वो प्लानिंग के साथ बना हुआ है, प्रॉपर एग्जिट रोड, सर्विस लेन, सब कुछ है। गांधी मैदान का भी एग्जिट व्यवस्थित है, पीएमसीएच भी, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है। और फिर जैसे ही आप पहुंचते हैं पटना सिटी, तो शुरू होता है सरकार का सौतेला व्यवहार। गाय घाट हाई स्पीड रोड में ढूंढ के सकड़ी जगह पर यू टर्न बनाया गया है। कंगन घाट सेम पैटर्न रिपीट किया गया है, सकड़ी जगह पर यू टर्न बनाया गया है। सर्विस लेन का कोई मतलब नहीं है। माल सलामी में जो एग्जिट बन रहा है वहाँ पे भी यही है, सर्विस लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यू टर्न लेके आप नीचे उतरिएगा और लिख कर ले लीजिए, वहाँ भी रोज़ एक्सीडेंट होगा। मेरा सवाल नंदकिशोर जी से है। माना नीतीश जी और उनके मंत्री पटना साहिब के साथ सौतेला व्यवहार करते रहे, लेकिन आप कहाँ थे? कौन सी गहरी नींद में सोए हुए थे आप? क्या इस पे आवाज़ उठाना आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं? अगर आप अपने वोटरों के लिए बेसिक प्लानिंग तक ठीक से नहीं करवा सकते, तो किस हक से यहाँ के विधायक बने बैठे हैं? पटना सिटी पूछता है दुर्घटनाओं का नहीं, आपकी चुप्पी का हिसाब चाहिए। पटना सिटी मांगता है जवाब, 30 साल का दीजिए हिसाब।